हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल केशव प्रोग्रामर। मेरा नाम है केशव और मैं बीटेक कर रहा हूँ सीएसई से। बढ़ते हुए आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? जब हमें किसी भी वैल्यू में कोई ऑपरेशन लगाना हो, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, तब हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 + 15 = 25। तो जो इस एग्जांपल में एडिशन का साइन है वो एक ऑपरेटर है, इक्वालिटी का साइन एक ऑपरेटर है, और जो 10 और 15 है उसे ऑपरेंड कहा जाता है। यानी कि जिन वैल्यूज पर ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेंड्स हैं और जो स्पेसिफिक ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इंट a = 2 एंड b = 5, सम इक्वल्स टू a + b। तो इस एग्जांपल में एडिशन साइन ऑपरेटर है और a और b ऑपरेंड्स हैं। तो इस एग्जांपल में 2 ऑपरेंड्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स के 3 टाइप्स होते हैं: यूनरी ऑपरेटर, operators which work on one operand; binary operator, operators which work on two operands; and last ternary operator, operators which work on 3 operands। बात करते हैं रूल ऑफ प्रेसिडेंसी की। सी लैंग्वेज में ईच ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी होती है जो उस ऑपरेटर से एसोसिएट करती है। ये प्रेसिडेंसी यूज होता है यह डिटरमाइन करने में कि कैसे कोई एक्सप्रेशन इन्वॉल्व रहता है जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर इवेल्युएट होती है। नाउ रूल ऑफ एसोसिएटिविटी क्या होता है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर गिवन हो, वो भी सेम प्रेसिडेंसी की, तो ऑपरेटर या तो लेफ्ट से राइट इवेल्युएट होगी या फिर राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होगी। ये उनके लेवल पर डिपेंड करेगा। इसी को एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ ऑपरेटर्स की। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो धीरे धीरे अपनी वीडियो में सभी ऑपरेटर्स को समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि 2 ऑपरेंड्स पर अर्थमेटिक ऑपरेशन का होना। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। जो परसेंटेज का साइन होता है ये सारे सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। हम इसे कोड की मदद से समझेंगे। इस कोड में हमने पहले वेरिएबल आई, जे, के को इंटीजर डेटा टाइप में और वेरिएबल ए को फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करके इनिशियलाइज किया। अगर आपको डेटा टाइप समझना है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो आ रही है, आप वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लेना। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद आई और जे को 2 और 3 वैल्यू असाइन कर दी और के एंड ए में ऑपरेशन लगाकर हमें इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो समझते हैं कि आउटपुट में क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले देखते हैं कि के क्या होगा। के = I/J मल्टीप्लाई जे दे रखा है। इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी, तो लेफ्ट से ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। I/J I2 है और J3 है, तो 2/3 = 0.6 समथिंग होगा, लेकिन I/J = 0 होगा क्योंकि वेरिएबल k को इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर किया गया है। तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही वैल्यू मिलेगा, तो k की वैल्यू 0 होगी। अब a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी वो देखते हैं। a =
आई डिवाइड जे मल्टीप्लाई जे भी दे रखा है। इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होगी। जैसा कि के को इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर किया गया था तो रिजल्ट में 0 मिला था, लेकिन ए को फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर किया गया है तो रिजल्ट में 0.000 मिलेगा। तो आउटपुट मिलेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू a मॉड्यूलस ऑपरेटर b, और हमें c की वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं कि आउटपुट में क्या मिलेगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3, और हमें चाहिए क्या c, और c क्या दे रखा है, a मॉड्यूलस ऑपरेटर भी, यानी कि 5 को 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लेना है। तो 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करना आता है, तो ठीक है 3 1 3 होता है और रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो आउटपुट में हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझने के बाद अब समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। इस ऑपरेटर का यूज फॉर लूप, व्हाइल लूप इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज वन वैल्यू इंक्रीज करने के लिए किया जाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज वन वैल्यू डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। इनको हम कोड में देखते हैं। हमें a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 4 गिवन है। a प्लस प्लस करेंगे तो वन वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो a होगा अब वो 6 होगा, और b माइनस माइनस करेंगे तो वन वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जो b होगा अब वो 3 होगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टू टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीज और डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीज, और फिर एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है। और कौन सी वैल्यू यूज होगी, जो नई वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होकर मिलेगी वही वैल्यू यूज में आएगी। लेकिन वही पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है और फिर बाद में इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीज और डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीज। चलो कोड में देखते हैं। तो इस कोड में हमारे पास गिवन है a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू प्लस प्लस b एंड d इक्वल्स टू a प्लस प्लस, और प्लस प्लस b पर में प्री इंक्रीमेंट और a प्लस प्लस पर में पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, और हमें आउटपुट में a b c एंड d की वैल्यू चाहिए। और हमें पता है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है बाय द वैल्यू 1, और उसी नई वैल्यू को यूज किया जाता है एक्सप्रेशन में, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को यूज किया जाता है एक्सप्रेशन में और फिर इंक्रीज किया जाता है उसी वैल्यू को बाय द 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये 1 और 0 में आंसर देते हैं। 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एक्सेट्रा। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट x इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 2 एंड b इक्वल्स टू x लेस देन 2, और हमें a और b की वैल्यू प्रिंट करवानी है। हमें दे रखा है a इक्वल्स टू x लेस देन 2, यानी कि 10 लेस देन 2, दिस कंडीशन इज ट्रू, सो a की वैल्यू प्रिंट होगी 1 एंड b इक्वल्स टू x लेस देन 2 मीन्स 10 लेस देन 2, दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि b की वैल्यू प्रिंट होगी 0। तो आगे बढ़ते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। ये ऑपरेटर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 प्लस 2, a इक्वल्स टू b, a प्लस इक्वल्स टू 5। a प्लस इक्वल्स टू 5 को हम a इक्वल्स टू a प्लस 5 भी लिख सकते हैं, बट 5 इक्वल्स टू a ये इनवैलिड है, a प्लस b इक्वल्स टू 5 ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल आ जाता है। आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, क्योंकि a प्लस प्लस को हम a इक्वल्स टू a प्लस 1 भी लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम इक्वालिटी ऑपरेटर को समझते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इनको भी बूलियन ऑपरेटर कहा जाता है और इनका यूज ये चेक करने के लिए किया जाता है कि गिवन एक्सप्रेशन राइट और लेफ्ट साइड में इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू 5, बी नॉट इक्वल्स टू 2, एक्सेट्रा। अगर राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है तो आउटपुट में 1 मिलेगा, नहीं तो 0। तो गाइज हमारे 3 ऑपरेटर्स रह रहे हैं, लॉजिकल, कंडीशनल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। गाइज ये 3 ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड thanks for watching.